सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। रेकी हीलिंग लेवल 1, एनर्जी हीलिंग और माइंड पावर के वीडियो के इस तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम केवल हीलिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेकी हीलिंग में किए जाने वाले शक्तिपात की। अट्यूनमेंट या शक्तिपात क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कब कब होता है, और साथ ही में जो अट्यूनमेंट ले रहा है यानी कि जो रिसीवर है उसको क्या करना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 21 दिन के स्वयं उपचार की, जो कि इनिशिएशन अट्यूनमेंट या जो सबसे पहला शक्तिपात होता है उसके बाद हर किसी को करना होता है किसी और की हीलिंग करने से पहले। यह 24 पोजीशन पर करी जाने वाली हीलिंग है, जो कि हर पूरी दुनिया में आज रेकी हीलिंग प्रैक्टिस में ये एक प्रसिद्ध तरीका है ऊर्जा वृद्धि का। इसके बारे में हम कुछ समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमें रोज एक डेली प्रैक्टिस करनी होती है अपने ऊपर, यानी कि सेल्फ हीलिंग की। तो ये आज की जो हम प्रक्रिया डिस्कस करेंगे यह लेवल 1 से लेवल 3A तक यानी कि मास्टर हीलर तक यही प्रक्रिया इस्तेमाल होती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आखिरी में हम बात करेंगे कि जब लेवल 1 में किसी और की हीलिंग करनी हो, जो आपके आसपास हैं जिनकी आप हाथ से हीलिंग कर सकते हैं, वो आप किस तरह से करें, ऑरा क्लीनिंग क्या है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब आज के वीडियो में डिस्कस होगा। शक्तिपात या अट्यूनमेंट रेकी हीलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शायद ये अट्यूनमेंट ही हो जिसकी वजह से रेकी हीलिंग इतनी फेमस हो गई है और आज की डेट में शायद ये सबसे प्रसिद्ध विधि है जिसको एनर्जी हीलिंग के लिए अपनाया जाता है। रेकी अट्यूनमेंट एक प्रक्रिया है। जिस तरह से रेकी हीलिंग एक आसान तरीका है हीलिंग करने का, उसी तरह से ये भी एक आसान प्रक्रिया है जो हर मास्टर को या रेकी ग्रैंड मास्टर को सिखाई जाती है। अट्यूनमेंट को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि रेकी हीलिंग की उत्पन्न होने के पीछे क्या परिस्थितियां थी, क्यों रेकी हीलिंग बनाई गई। जापान में भूकंप बहुत आते हैं, साथ ही में उसी के साथ बाढ़ भी आ जाती है। आपने सुनामी का नाम तो सुना ही होगा। तो इस वजह से बहुत जान माल का नुकसान होता है। परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि त्राही त्राही होती है, लेकिन मदद के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि सारे रास्ते खराब हो जाते हैं, कहीं से कोई मदद नहीं आ सकती, लोग नहीं आ सकते। तो ऐसे में कुछ ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें बिना किसी चीज की आवश्यकता के जो आसपास चीजें अवेलेबल है उसी से बहुत अच्छी हीलिंग हो सके। तो आप ध्यान से देखें तो रेकी हीलिंग इसी तरह से बनाई गई है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जब रेकी हीलिंग बनाई तो उनका कोई अट्यूनमेंट नहीं हुआ। उन्होंने अपना खुद का आध्यात्मिक विकास किया। खुद के आध्यात्मिक विकास के तरीके पहले से मौजूद थे, जो कि योग में, वैदिक क्रियाओं में, ध्यान में, बुद्धिज्म में, इन सब में अवेलेबल थे और ध्यान मार्ग इसमें प्रमुख था। डॉक्टर उसुई ने अपने आप के लिए वो ध्यान मार्ग अपनाया। जो हम माउंट कोयामा पर 21 दिन की तपस्या की बात करते हैं, वो तपस्या ही हुई क्योंकि वो 21 दिन तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए केवल मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये एक तरह का तप है। उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया अपनाई ध्यान की। ये 21 दिन की मेडिटेशन उसका केवल एक पार्ट था। तो उन्होंने ध्यान के मार्ग से अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छा किया। साथ ही साथ इंट्यूटिवली उनको यह गाइडेंस मिली कि इस तरह से हीलिंग हो सकती है। उसके बाद उन्होंने अपने आप पे पहले उसको अपनाया, फिर आसपास के लोगों पर अपनाया। उसके बाद वो लोगों की सेवा करने लगे, एक सोशल सर्विस की तरह, जहां पे वो लोगों के पास जाते, बस्तियों में जाते, लोगों की हीलिंग करते थे। लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी लोगों को वो हीलिंग कर देते थे वो कुछ टाइम ठीक रहते थे, फिर वापस उसी परिस्थिति में पहुंच जाते थे। अब आप विश्लेषण करें कि ऐसा क्यों होता था। हीलिंग के टाइम पे एनर्जी ठीक हो गई, जितनी उनको परेशानियां थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन क्योंकि जिसकी हीलिंग हो रही थी उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला, अपने इमोशंस को नहीं बदला, अपनी आदतों को नहीं बदला, जो चीजें वो करते हैं उनको नहीं बदला, तो एनर्जी धीरे धीरे वापस वैसी ही हो जाती थी जैसे शुरू में थी। और दूसरा एक रीजन था कि यह बहुत जगह नोटिस किया गया है कि जब कोई चीज बिना किसी आदान प्रदान के करी जाए, मतलब कि जहां पे किसी को कोई एफर्ट ना लगाना पड़े या उसके लिए पैसे ना देने पड़े,
वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस कम मानी जाती है और उसको कम रिस्पेक्ट मिलती है। तो डॉक्टर उसुई ने अपने तरीके बदले। उन्होंने क्लिनिक में हीलिंग के लिए उन्होंने फिर पैसे चार्ज करने शुरू किए, और जिसका भी वो अट्यूनमेंट, जिसकी वो हीलिंग करते थे, उन्होंने उनको इतना सक्षम बनाना शुरू किया कि वो अपनी खुद की हीलिंग कर सकें, और धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम के लिए उन्होंने बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस का उपयोग किया और एक सिस्टम बनाया जिसमें वो पहले लोगों को इतना सक्षम करते थे कि वो खुद की हीलिंग कर सकें, दूसरों की हीलिंग कर सकें। उसके बाद एक ऐसा लेवल बनाया जिसमें एक आसान प्रक्रियाओं से, जिस तरह से आसान तरीके से हीलिंग होती है, उसी आसान तरीके से अट्यूनमेंट करके दूसरों लोगों को इस सिस्टम में लाया जा सके। इससे हीलिंग करने वाले भी बढ़ गए, जिनकी हीलिंग की जरूरत थी वो अपनी खुद की हीलिंग करने लग गए। तो एक जब जरूरत का टाइम था, ज्यादा लोग हीलिंग के लिए थे, ज्यादा लोग अपनी खुद की हीलिंग कर सकते थे, तो इससे फायदा होने लगा। तो ये था बैकग्राउंड की अट्यूनमेंट क्यों डेवलप हुआ, इसकी जरूरत क्या थी। अब जरूरत प्राइमरी ये थी कि जिसको भी हीलिंग में लाया जा रहा है उसे इतना सक्षम बनाया जा सके आसान तरीकों से, जो हर कोई अपना सके और अपनी खुद की हीलिंग कर सके और दूसरों की हीलिंग कर सके। जब रेकी शक्तिपात की शुरुआत हुई तो इसको रेजू बोला जाता था। यह एक मास्टर एक स्टूडेंट को एक टाइम पर देते थे, स्टूडेंट लेटे हुए होते थे और जो प्रक्रियाएं थी वो मास्टर्स को सिखाई जाती थी कि रेजू किस तरह से दिया जाता है। हर लेवल में जब भी प्रोग्रेस होती थी तो एक ही तरह का अट्यूनमेंट होता था। अगले लेवल पर कब प्रोग्रेस करना है यह रेकी मास्टर डिसाइड करते थे। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो ज्यादा लोग रेकी हीलिंग में आते गए और प्रक्रियाएं कुछ इस तरह से बदलनी पड़ी कि एक मास्टर एक से ज्यादा को अट्यूनमेंट दे पाए। ज्यादा लोग रेकी हीलिंग सीख रहे थे तो 1-to-1 का अब पॉसिबल, इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी कि मास्टर सबको अट्यून कर सके। मिस्टर विलियम ली रैड ने फिर से बुद्धिस्ट सिस्टम की तरफ खोज करनी शुरू करी, योग के बारे में चीजें पता करनी शुरू करी, और साथ ही साथ वो करुणा रेकी भी डेवलप कर रहे थे। तो दुनिया के सारे आध्यात्मिक लोगों से वो जुड़े हुए थे। उन्होंने अट्यूनमेंट के तरीकों को थोड़ा बदला। जहां पर लेटकर अट्यूनमेंट होता था उसके बजाय उन्होंने तरीके निकाले जहां पर कुर्सी पर बैठकर अट्यूनमेंट हो सकता है। अट्यूनमेंट के समय को भी थोड़ा कम किया गया, कुछ नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करे गए जिससे रेकी अट्यूनमेंट आसान हो सके। ये सारी क्रियाएं और तरीके, सिंबल्स, ये सब चीजें जो भी रेकी मास्टर होती हैं उनको सिखाई जाती है और रेकी ग्रैंड मास्टर्स को सिखाया जाता है कि रेकी मास्टर्स का किस तरह से अट्यूनमेंट करना है। और जिस तरह से रेकी हीलिंग आसान है उसी तरह से ये प्रक्रिया भी आसान रखी गई ताकि हर कोई जो भी आगे प्रोग्रेस करके मास्टरशिप करना चाहता है वह इतना सक्षम हो सके कि इस प्रक्रिया से दूसरे की ऊर्जा की वृद्धि कर सके, अवरोध हटा सके, सारे चक्रों को अच्छी तरह सक्रिय कर सके। तो यही सब चीजें अट्यूनमेंट में होती हैं। डॉक्टर एनके शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा ने अट्यूनमेंट को थोड़ा और अलग स्वरूप दिया। पहले तो उन्होंने मास वर्कशॉप शुरू करी। जब उन्होंने रेकी हीलिंग सिखानी शुरू करी उससे पहले कहीं पे किसी हॉलीडे पर, रिट्रीट पर, या 2, 4, 6 लोगों को एक जगह पर बिठाकर इस तरह से रेकी हीलिंग सिखाई जाती थी। उन्होंने वर्कशॉप के मोड में इसको शुरू किया जहां पर एक क्लासरूम में बहुत सारे 50, 60, 100, 200 लोगों को एक साथ सिखाया जाता है। अब अट्यूनमेंट के लिए उनकी वर्कशॉप में सब लोगों को रोज में बिठा दिया जाता है और बीच में इतनी जगह रखी जाती है जहां पर रेकी अट्यूनमेंट करने वाले रेकी ग्रैंड मास्टर या मास्टर उनके बीच में आराम से चल सकें। तो रेकी हीलिंग में जिनका अट्यूनमेंट करना है वो भी बहुत सारे लोग होते हैं, जो अट्यूनमेंट करने वाले मास्टर और ग्रैंड मास्टर हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा भी होता है, काम को बांट दिया जाता है इस तरह से कि आसानी से अट्यूनमेंट हो सके। और क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक जिसका अट्यूनमेंट हो रहा है उस एक जने पर 2 लोग भी एक साथ काम कर रहे हों। ऊर्जा वृद्धि उतनी ही होती है जितनी कि जब एक मास्टर एक जने पर काम करते थे। तो इस तरह से अट्यूनमेंट के स्वरूप बदलते गए हैं। आप समय में देखें तो पहले बहुत लंबा समय लगता था। हमें याद है करीब 1996 के आसपास हम रेकी हीलिंग सीखना चाहते थे। उस समय हम आसाम में एक जगह पर थे जिसका नाम है मोहनबारी। वहां पर मिसेस उपाध्याय रेकी हीलिंग सिखा रही थी और
एक जने के अट्यूनमेंट पे अगर हमें याद है तो आधे घंटे से एक घंटा वो एक जने के अट्यूनमेंट पर लगाती थी। आज की जो प्रक्रिया है इसमें एक सक्षम रेकी मास्टर 5 मिनट के अंदर अंदर आराम से बहुत अच्छा अट्यूनमेंट कर सकता है, और जो बिल्कुल ही सक्षम है वो तो 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छा अट्यूनमेंट कर सकते हैं। ऊर्जा की वृद्धि उतनी ही होती है। तो ये तरीके अट्यूनमेंट के बदलते गए हैं। शक्तिपात केवल रेकी मास्टर या रेकी ग्रैंड मास्टर करते हैं। सबसे पहला शक्तिपात होता है जब भी किसी को रेकी हीलिंग में लाया जाता है। इसको इनिशिएशन अट्यूनमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब कि शुरुआत करने वाला शक्तिपात। किसी को प्रैक्टिस में लाने के लिए शक्तिपात, लेवल 1 का ये शक्तिपात कहलाता है। और इसमें रेकी मास्टर जिसकी भी अट्यूनमेंट कर रहे हैं उनके आभा मंडल पर काम करते हैं, चक्रों पर काम करते हैं, खासकर हाथों के चक्रों पर, ताकि हाथों का उपयोग करके अपने पूरे शरीर की, आभा मंडल की, हर चीज की हीलिंग करी जा सके और उसके बाद दूसरों की हीलिंग करी जा सके। अगला शक्तिपात होता है लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए। इसमें आभा मंडल पर तो काम होता ही है, साथ में टेलीपैथिक हीलिंग इन्वॉल्व है सेकंड लेवल में, मतलब कि अपने से दूर की चीजों की हीलिंग करना। इसके लिए थर्ड आई एक्टिवेशन का एक प्रोसीजर है। उसके अलावा 3 सिंबल जो यूज करते हैं सेकंड लेवल में, उसको भी अट्यूनमेंट में उपयोग किया जाता है। मतलब अट्यूनमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें लोगों को अट्यून किया जाता है इन सिंबल्स को इस्तेमाल करने के लिए। लेवल 2 से लेवल 3 में फिर से आभा मंडल पर काम होता है, अगर कोई अवरोधों से हटाया जाता है, और मास्टर सिंबल के लिए अट्यूनमेंट होता है। लेवल 3 से लेवल 3A से लेकर मास्टर लेवल में जब जाते हैं तो ये थोड़ा अलग शक्तिपात होता है। ये रेकी ग्रैंड मास्टर्स को सिखाया जाता है कि, और इसमें काफी ऊर्जा वृद्धि बहुत अच्छी होती है। ये थोड़ा लंबा भी होता है, प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ये रेकी ग्रैंड मास्टर्स को सिखाया जाता है कि किसी को जब लेवल 3A से मास्टर बनाना है तो किस तरह से अट्यूनमेंट किया जाए। मास्टर लेवल से ग्रैंड मास्टर के लिए कोई अट्यूनमेंट नहीं है। यहां पर केवल एक वर्कशॉप की तरह से बताया जाता है कि अट्यूनमेंट किस तरह से करते हैं, और किसी को अगर मास्टर बनाना हो तो किस तरह से उनका अट्यूनमेंट होगा। तो ये थे रेकी में प्रोग्रेस के लिए अट्यूनमेंट। इसके अलावा जब रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर किसी की हीलिंग करते हैं तो वो उससे पहले एक हीलिंग अट्यूनमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बाकी शक्तिपात में भी होता है, आभा मंडल चक्रों पे काम होता है, इसमें भी आभा मंडल चक्रों पे काम होता है। साथ ही साथ अवरोधों को हटाने पर खास ध्यान दिया जाता है, जिससे कि जिसको भी हीलिंग दे रहे हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से हीलिंग ले सके। डॉक्टर सविता शर्मा और डॉक्टर NK शर्मा ने अट्यूनमेंट का थोड़ा अलग स्वरूप दिया है। उन्होंने कुछ अलग अलग तरह के अट्यूनमेंट बनाए हैं। जो भी रेकी ग्रैंड मास्टरशिप करते हैं डॉक्टर सविता शर्मा और डॉक्टर NK शर्मा से, उनको सिखाया जाता है कि अट्यूनमेंट कैसे काम करते हैं, इनके पीछे साइंस क्या है, सिंबल्स के पीछे साइंस क्या है। और कुछ अट्यूनमेंट हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हैं, जैसे कि समृद्धि के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये हर एक ग्रैंड मास्टर को सिखाया जाता है। इसके साथ साथ केवल अट्यूनमेंट से काम नहीं चलेगा। जैसे आपको याद हो कि हीलिंग करने के बाद डॉक्टर उसी वापस आते थे, वही चीजें वापस आ जाती थी। तो अट्यूनमेंट और हीलिंग करने के बाद अगर दूसरे को नहीं सिखाया कि किस वजह से ये अवरोध उनकी जिंदगी में आ रहे हैं, तो वापस उसी स्थिति में धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। इसलिए ये जो हमने 3 अट्यूनमेंट बताए, इनके साथ साथ बिल्कुल अच्छी तरह से एक डिटेल तरीके से ग्रैंड मास्टर्स को सिखाया जाता है कि किसी को किस तरह से बताएं कि अपने जीवन में क्या बदलाव लाने हैं, अपने सोच में क्या बदलाव लाने हैं, अपने इमोशंस में क्या बदलाव लाने हैं। इन सब का उपयोग करके साथ में इन अट्यूनमेंट के साथ, हीलिंग के साथ जीवन अच्छा हो जाता है। रेकी हीलिंग के बारे में और अट्यूनमेंट्स के बारे में पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही कॉमन सवाल। सबसे पहला, क्या ये अट्यूनमेंट करने से और 21 दिन की हीलिंग करने से मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? रेकी हीलिंग सबके उत्थान के लिए बनाया हुआ एक तरीका है और समस्याओं को दूर करने के लिए तो है ही। आप जरूर अट्यूनमेंट करवाइए, पूरे 21 दिन की हीलिंग करिए, लेकिन आप याद रखिए कि आपको आज जो भी मिल रहा है आपके पिछले कर्मों पर निर्भर है। तो जब आप इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं, अपने आभा मंडल पर हीलिंग करते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप अपने कार्मिक बैलेंस बदलते रहते हैं।
तो धीरे धीरे आपकी समस्या जरूर समाधान होगा, पर इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ये करने से इतने दिन में ठीक हो जाएगा। आप इस तरह की प्रक्रिया अपनाए तो 4 घंटे में, इस तरह की प्रक्रिया अपनाए तो 4 दिन में। यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है, और आपकी हीलिंग करने के लिए आपसे अच्छा कोई हीलर नहीं है। जैसे कि हमने बात करी थी, डॉक्टर उसुई जब किसी और की हीलिंग करते थे और वो लोग वो चीजें नहीं अपनाते थे जो डॉक्टर उसुई बोलते होंगे, तो धीरे धीरे वापस उन्हीं समस्याओं में घिर जाते थे जिनसे उनको निकाला गया था। और जब वो अपनी हीलिंग खुद शुरू कर देते थे, अच्छे तरीके अपनाते थे, अपनी भावनाओं को बदलते थे, तो फिर वो एक परमानेंट इलाज हो जाता था। तो अल्टीमेटली आप अगर अपनी खुद की हीलिंग करें, इस ऐसी किसी तरीके में आए जिसमें आप आध्यात्मिक मार्ग अपनाएं, तो इससे अच्छी कोई हीलिंग नहीं हो सकती। आप किसी और पे निर्भर न रहें, अपनी हीलिंग खुद करें, तो जरूर आपकी समस्याओं का समाधान होगा और धीरे धीरे आप जीवन में अच्छे होते जाएंगे। मतलब जो भी आपकी अभी स्थिति है उससे अच्छी होती जाएगी। अगला एक सवाल आता है, क्या इससे कुंडलिनी उजागरित हो जाएगी हमारी? रेकी हीलिंग बहुत ही सहज तरीके से अपना आम जीवन जीते हुए, बहुत आसान तरीके से जो कॉस्मिक एनर्जी है उसे चैनल करने का एक तरीका है, जहां पर हीलिंग हम नहीं करते, हीलिंग वही दिव्य चेतना और शक्ति करते हैं। तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि एक एक नाड़ी कौन सी है, कुंडलिनी क्या है, ये सब चीजें योग का ज्ञान है। अगर आपको कुंडलिनी उजागरण में रुचि है तो आप किसी योग गुरु के पास जाइए, आप क्रिया योग करिए, आप अष्टांग योग करिए, आप पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, आप कालीचरण जी का षट चक्र निरूपणा पढ़िए, तो आपको इसके बारे में और ज्ञान होगा और अच्छी तरह से अपना कुंडलिनी उजागरण कर पाएंगे। एक और सवाल सुनने को मिलता है कि भाई हमारा आभा मंडल बड़ा अच्छा है, हमें अट्यूनमेंट की क्या जरूरत है? रेकी हीलिंग में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें नापा जा सके कि इतना आभा मंडल है तो अट्यूनमेंट चाहिए, इतना नहीं है तो, इतना है तो नहीं चाहिए। हर किसी को अट्यूनमेंट के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, ताकि एक सेफ गार्ड रहे कि जब वो अपना अट्यूनमेंट होता है और 21 दिन की हीलिंग होती है तो ऊर्जा का इतना स्तर तो हो ही जाता है कि आप किसी और की हीलिंग कर सकें। जब आप किसी और के ऊपर ऊर्जा का प्रवाह करते हैं तो आपका आभा मंडल खुद जब बहुत सुदृढ़ रहता है तो और अच्छा प्रभाव होता है और आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग आभा मंडल होगा उतना अच्छा है। डोना ईडन तो ये बोलती हैं कि योर ऑरा इज योर बॉडीज बॉडीगार्ड, मतलब कि आपका आभा मंडल आपके शरीर का भी बॉडीगार्ड है, और साथ ही साथ ये जितना दूर और जितना बड़ा रहे उतना अच्छा है। आपको हम यही सलाह देंगे कि जहां तक हो सके आप किसी के पास जाके इन पर्सन अट्यूनमेंट करवाइए, यानी कि जहां पर मास्टर आपके बिल्कुल आभा मंडल में काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं करवा सकते हैं, किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां कोई आपके आसपास मास्टर नहीं है, या फिर आपका समय ऐसा है कि आप बिल्कुल टाइम नहीं निकाल सकते, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां आप हॉस्पिटल में हैं या किसी गांव में हैं, तब आप जरूर ऑनलाइन अट्यूनमेंट लीजिए, आप सीखिए। लेकिन जहां तक हो सके, अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इन पर्सन अपना अट्यूनमेंट जरूर करवाइए। हम जब अट्यूनमेंट करवाते हैं तो इसकी बड़ी सहज सी प्रक्रिया है। जिसका भी अट्यूनमेंट होता है उन्हें एक शांत वातावरण में बैठा दिया जाता है। जितने भी लोग होते हैं उन्हें कुर्सियों पे बैठा देते हैं इस तरह से कि उनके आगे पीछे चलने की जगह हो। उसके बाद एक म्यूजिक लगाते हैं, थोड़ा इंसेंस लगाते हैं, आसपास क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें चार्ज करके रखा जाता है, एक कैम्फर लैंप भी चला देते हैं, और उनको गाइड किया जाता है मेडिटेशन में, और उनको एक ध्यान में अवस्था में डाल दिया जाता है 15 से 20 मिनट में। उसके बाद हम उन्हें पहले से बता देते हैं कि जब हम आपके कंधे पर हल्का सा टैप करेंगे तो आप अपने हाथों को सर के ऊपर इस तरह से रख लेंगे जैसे आपका वीडियो में दिखाया गया है। साथ ही साथ ये कॉशन भी बताया जाता है कि पांव को क्रॉस ना करें, हाथ को क्रॉस ना करें, ऐसे बैठे हुए आराम से बैठे रहें और अपने हाथों को जब कंधों पर टैप किया जाए सर के ऊपर नमस्ते पोजीशन में रख लें। यहां पर मास्टर उनके आभा मंडल पर, चक्रों पर काम करते हैं। उसके बाद हाथों को फिर से छाती के आगे रख देते हैं, फिर आगे आकर उनके हाथ खोलते हैं, हाथों पर काम करते हैं। फिर जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है फिर से उन्हें नमस्ते पोजीशन में बिठा देते हैं, फिर से उन पर काम होता है, और आखिर में उनके हाथ दोनों बाहों पर क्रॉस करके छोड़ दिए जाते हैं।
और धीरे धीरे बाद में जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हर एक को गाइड करके मेडिटेशन से स्वाभाविक चेतना में लाया जाता है। बस इतना करना होता है जिसका रेकी अट्यूनमेंट हो रहा होता है। सबको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आप वीडियोस के बाकी आप जब अट्यूनमेंट का वीडियो देखें बाकी वीडियोस में, तो उसमें कुछ हमने लोगों के वाक्य जो उन्हें कैसा लगा अट्यूनमेंट में ये भी डाला है, आप जरूर उसको सुने। हर किसी को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, सबको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी जब आभा मंडल में बहुत ज्यादा अवरोध हो तो कभी कभी शरीर में भारीपन, हल्की सी जिसे बोले इचिंग, ये चीजें होती हैं, लेकिन अट्यूनमेंट के खत्म होने तक वो बिल्कुल चली जाती हैं। तो आज तक हमें कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी का सर बहुत भारी हो गया। ये कुछ चीजें हमने इंटरनेट पे जरूर पढ़ी हैं, लेकिन पर्सनली हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। और अगर किसी को होता भी है तो हम उनकी 5 मिनट और हीलिंग कर देते हैं। ऐसी कोई भी स्थिति होती है वो हमेशा ठीक हो जाती है। तो अट्यूनमेंट एक बहुत ही आनंदमय प्रोसेस है। तो आप अट्यूनमेंट जरूर करवाएं। अगर आप किसी के पास जाकर करवा सकते हैं तो यह सबसे बेहतर उपाय है। अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप किसी के पास जाकर करवाएं, तो आप जरूर ऑनलाइन अट्यूनमेंट करवा सकते हैं। अभी इस वीडियो के बाद हम 2 और वीडियो पोस्ट करेंगे रेकी लेवल 1 की पूरी सीरीज कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे कि अगर आप हमसे ऑनलाइन अट्यूनमेंट करवाते हैं वो किस तरह से होगा। और उसमें एक पूरा गाइडेड ऑडियो होगा जिसमें आपको पूरी ध्यान की प्रक्रिया में ले जाकर आपको क्या क्या करना है सब कुछ बताया जाएगा। तो ये सब हम उस वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे। आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि अट्यूनमेंट के बाद 21 दिन की सेल्फ हीलिंग करनी होती है। ये 21 दिन की सेल्फ हीलिंग का तरीका डॉक्टर चिजुरो हयाशी, जो कि डॉक्टर उसुई के स्टूडेंट थे, उन्होंने बनाई है। डॉक्टर हयाशी एक नेवल कमांडर थे। उन्होंने बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में 24 पोजीशन डिफाइन करी, जहां पर कि सारे चक्र, आभा मंडल, पूरे शरीर में अच्छी तरह हीलिंग हो जाए। कुछ बच ही नहीं सकता कि जिसकी हीलिंग करनी पड़े। और उन्होंने इस तरह से बनाया कि 24 पोजीशन पर 3-3 मिनट तक हीलिंग करनी है। जब आप इस तरह से हीलिंग करते हैं तो आपके पूरे शरीर में, आपके आभा मंडल में, और क्योंकि ये लंबे टाइम तक होती है तो इसका असर भी बहुत अच्छा होता है। 24 पोजीशन की अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें थोड़ी सी आपको बातें बता दूं हीलिंग के बारे में। जब भी आप हीलिंग करें, आप 3 स्टेज में हीलिंग को हमेशा डिवाइड करें। सबसे पहली है प्योरिफिकेशन, यानी कि शुद्धिकरण। आप जब भी कहीं ऊर्जा भेजते हैं, आप विजुअलाइज करें कि जहां भी आपने ऊर्जा भेजी है वहां से धुएं की तरह सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। उसके बाद आप एक संतुलित स्थिति को विजुअलाइज करें कि सारी नकारात्मकता दूर हो गई है, एक संतुलित स्थिति है, आप ऊर्जा भेजते जा रहे हैं, ऊर्जा से अच्छी तरह संतुलित हो गया है। और उसके बाद आप साथ में हीलिंग एनर्जी भेजते जा रहे हैं, जिससे अब ऊर्जा की वृद्धि होती जा रही है। तो जो ऊर्जा की वृद्धि हो रही है वो एक संतुलित सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, एक बैलेंस्ड हीलिंग पॉजिटिव एनर्जी। तो इस तरह से जब आप हीलिंग को ब्रेक करते हैं तो आगे जाके जब आप सिंबल यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसमें भी अडेप्ट कर लेते हैं। बस इतना याद रखें कि जहां भी आप हाथ करते हैं आप वहां ऊर्जा भेज रहे हैं। ऊर्जा सबसे पहले शुद्धिकरण कर रही है, उसके बाद वहां पर पूरी एनर्जी बैलेंस हो रही है, और उसके बाद वो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी से ऊर्जा की वृद्धि होती जा रही है। जब आप हाथ को कहीं हीलिंग के लिए यूज करें, जहां तक हो सकता है हाथ को आप ऐसे कप कर लें, अंदर एक पिरामिड जैसा बना दें। पिरामिड के नीचे बहुत पावर होती है, तो वैसी एक यहां पे आपने एक कॉनकेव शेप बना दी, जिससे एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आप जहां भी ऊर्जा भेजना चाहते हैं उसके आसपास के एरिया में बहुत अच्छी तरह से जाएगी। तो इस तरह से आप हाथ रखें। आप बॉडी पे टच भी कर सकते हैं, थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा दूर रख के करते हैं तो आपको आदत पड़ेगी दूसरों को हीलिंग देने की। हाँ, कुछ पोजीशन है, जैसे सर की पोजीशन है, अगर आप दूर हाथ रखें तो हाथ लिटरली हवा में सस्पेंडेड रहता है और थकान लगती है। आप जहां अगर थकान लगती है आप जरूर अपने हाथ बॉडी पर टच करके रखें, पर जहां पर प्रैक्टिस के लिए हो सके आप थोड़ा सा आभा मंडल में शरीर से 4 से 5 इंच 6 इंच हाथ दूर रखें, जहां पर आपको ऊर्जा के प्रवाह महसूस भी होगा। आपको हाथों से पता चलेगा कि यहां पर ऊर्जा जा रही है, यहां पर ठीक ठाक है। तो आपको एक सेंसिंग की आदत पड़ जाती है कि आप किसी के आभा मंडल में अगर हाथ
एक ऊपर से नीचे से ले जाएं, ऊपर से नीचे तक, तो आपको आभास होने लगता है कि अच्छा ये जगह है जहां पर ऊर्जा की जरूरत है, ये जगह है जहां पर ऊर्जा ठीक है, यहां पर ज्यादा है। ये सारे आभास आपको धीरे धीरे होने लगते हैं। तो आप अपने जहां जहां पर हो सकता है आप हाथ को थोड़ा सा दूर रखें, आपको इसका आभास होने लगेगा और ये आपके लिए आगे की प्रैक्टिस की तरह हो जाएगा। 24 पोजीशन सेल्फ हीलिंग के लिए आप कोई एक आरामदायक पोजीशन ले सकते हैं। आप चाहे तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफा यूज कर सकते हैं जहां पर आपके हाथ आराम से रेस्ट हो सके, कोई आरामदायक कुर्सी यूज कर सकते हैं जिसके हैंडल इस तरह से हो कि आपके हाथ टिक जाएं। जो वृद्ध हैं अगर वो बहुत देर तक बैठ नहीं सकते हैं वो इसको लेट कर सकते हैं। आप इसे सुखासन में, जिसे पालथी मारकर बोलते हैं, या पद्मासन में या सिद्धासन में करना चाहें तो आप उसमें भी कर लीजिए। आप वज्रासन में करना चाहते हैं आप कर लीजिए। बस जब आप लेटे हुए हैं या कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सोफे पर बैठे हैं, तो उस समय यह ख्याल रखें कि अपने पांव को क्रॉस ना करें। अपने को डिस्टर्ब करने वाली चीजों से फ्री कर लें, जैसे कि मोबाइल फोन है, म्यूजिक प्लेयर है, बीच में कोई फोन आना है, आपको कहीं काम से जाना है, आपको वो बार बार याद आए, ऐसी चीजों से अपने को मुक्त कर ले और एक ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां पे आपको कोई 1 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती है, घर में बहुत शोर शराबा है, या आप छोटे बच्चे हैं, आप भाई बहनों के साथ रूम शेयर करते हैं, तो आप एयरफोन यूज कर लें। वैसे तो हम बोलते हैं कि जब आप हीलिंग कर रहे हो तो अपने को गैजेट से फ्री रखें, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि जहां आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर हम सलाह देंगे कि आप एयरफोन यूज करें और अपनी खुद की हीलिंग करते रहें। अगर आप 24 पार्ट की हीलिंग एक साथ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी दिन, आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप आधा सुबह कर लीजिए, आधा शाम को कर लीजिए, या अपने हिसाब से जैसी आपको कन्वीनियंस हो। कई बार लोग हमें यह भी बताते हैं कि हम हीलिंग कर रहे थे, एक पोजीशन पर हाथ रखे रखे हम 1 घंटे तक सो गए, हमें क्या बाकी हीलिंग करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आपको सारे 24 पॉइंट पर हीलिंग करनी है 24 घंटे में एक बार। अब आप इसे अलग अलग करके करते हैं, एक साथ करते हैं, ये डिसीजन हम आप पर छोड़ते हैं। आप सुबह सुबह कर लें तो सबसे अच्छा है, खाली पेट करें तो और भी अच्छा है, और अगर खाना खा लिया है तो उससे थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे का आप डिफरेंस रखें तो हीलिंग ज्यादा अच्छी होती है। यह हमने ध्यान की विधि से एक्सपीरियंस लिया है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप खाना खाने के टाइम में और ध्यान के टाइम में थोड़ा अंतराल रखें तो ध्यान ज्यादा अच्छा होता है। अब क्योंकि ये ध्यान पर ही बेस्ड विधि है तो आप उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे तो जरूर ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो बस आज 10 मिनट भी निकालने की फुर्सत नहीं है। आप कम से कम इतना टाइम तो निकालिए कि एक एक मिनट एक पॉइंट पर हीलिंग करें, तो 24 मिनट के आसपास आप इतना निकालिए कि आप एक दिन में कम से कम उतनी हीलिंग तो कर ही लें। ये इमरजेंसी के लिए है। आप इसको ये आदत ना बनाएं कि हम रोज ही ऐसा करेंगे। 21 दिन में एक बार 2 बार हो गया ठीक है, पर आप इसे ऐसा ना करें कि 21 दिन में से 20 दिन आपने 1-1 मिनट किया और एक दिन आपने 3-3 मिनट किया। तो 24 पॉइंट की जो हीलिंग है इसको आप बिल्कुल सीरियसली लें, पूरे 3 मिनट तक करें। अगर आप बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आप कम से कम 2 मिनट तो करिए ही करिए, लेकिन इस 21 दिन की हीलिंग को करना बहुत जरूरी है। और देर न करते हुए हम 24 पोजीशन की हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इसका एक पूरा वीडियो है जिसमें एक गाइडेड ऑडियो है इसी YouTube के चैनल पर। आप उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल आप इसको शुरू कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। उसमें पूरे फिगर्स बने हुए हैं जहां पर पोजीशन बनी है, साथ ही साथ पीछे से ऑडियो है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। भूल जाते हैं तो आंखें खोल के देख लें और उसी पोजीशन पर फिर हीलिंग करने लगे। अब प्रैक्टिस के लिए हम केवल 30-30 सेकेंड एक पोजीशन पर हाथ रखेंगे और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि आप क्या विजुअलाइज करें। बाकी आपके मन में जो आए आप जरूर अपनी कल्पनात्मक रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह अपनी इस हीलिंग करें, ये हीलिंग करें। ये 12 मिनट का जो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि इसी में आपको बहुत अच्छा रहेगा। जब भी पोजीशन चेंज होती है, आपको डाउट है तो आप आंख खोलिए, आप सामने देखिए और उस पोजीशन को देखिए और फिर हाथ रखिए, और फिर जब अगली बार बोला जाएगा पोजीशन बदलने को तो आप फिर से हाथ खोलिए, आंख खोलिए, देखिए और फिर से आंख बंद करके आप अपनी हीलिंग को कंटिन्यू करिए। हीलिंग शुरू करने से पहले आप जिसमें भी आस्था रखते हैं उनको प्रार्थना करें।
रेकी की शक्ति को प्रार्थना करें, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को प्रार्थना करें, सबका धन्यवाद करें, अपना भी धन्यवाद करें। आपने कभी भी किसी के लिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी हो, उन सब लोगों से एक बार क्षमा मांगे। और जिसने भी आपके लिए कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी हो, उन सबको क्षमा करें। और अब अपना पूरा ध्यान इस सेल्फ हीलिंग की तरफ ले आए। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ें और उनकी ऊर्जा बढ़ाएं। दोनों हाथों को ऊपर करके रेकी के प्रवाह की कामना करें। मन में बोले, रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो, रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो, रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। 3 बार बोलो। आप चाहें तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, रेकी फ्लो एंड हील, रेकी फ्लो एंड हील, रेकी फ्लो एंड हील। और हाथ पहली पोजीशन पर रख दें अपनी आंखों पर। अपने हाथों से ऊर्जा के प्रवाह को अंदर जाते हुए विजुअलाइज करें। धुएं की तरह नकारात्मक ऊर्जा को दूर जाते हुए विजुअलाइज करें और सकारात्मक ऊर्जा भरते हुए देखें। आंखें, हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त सब कुछ हील होते हुए विजुअलाइज करें। अगली पोजीशन, एक एक करके अपने हाथ कानों पर रख दें। अब ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्मांड से आप पर होते हुए, हाथों से होते हुए कानों में जा रहा है। कल्पना करते रहें, धुएं की तरह नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, ऊर्जा संतुलित हो रही है और अच्छी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। कान में, ब्रेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके हाथों के बीच में, सब जगह, हड्डियों में, स्किन में, बालों में, हर जगह हीलिंग हो रही है। अगली पोजीशन, एक एक करके अपने हाथ गालों पर ले आए। अब चेहरे के अंदर जो कुछ भी है, आपके पूरे चेहरे की हड्डी, स्किन, दांत, जबड़े, जीभ, पूरा अंदर का मुंह, सब जगह हीलिंग को विजुअलाइज करें। नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, संतुलित सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। अगली पोजीशन, टेम्पल्स, कनपट्टी के ऊपर, सर के आगे की तरफ। इस पोजीशन पर सर की तो हीलिंग विजुअलाइज ही करें, स्कल की, स्किन की, बालों की, ब्रेन की, साथ साथ सहस्त्रार चक्र को बड़ा होते हुए विजुअलाइज करें। सहस्त्रार चक्र में से धुएं जैसी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। सहस्त्रार चक्र गाढ़े बैंगनी रंग में और बड़ा होता जा रहा है। अब सर के पीछे की तरफ से फिर से पूरा स्कल, स्किन, मसल्स, ब्लड, ब्रेन, पीनियल ग्लैंड, अंदर जितने भी ग्लैंड हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, आपको नाम भी याद नहीं है तो बस ये विजुअलाइज करें कि उस पूरे एरिया में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है, धुएं की तरह नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, संतुलन हो रहा है और हीलिंग एनर्जी वहां पर बढ़ती जा रही है। सहस्त्रार चक्र को भी इसी तरह पूरा बड़ा होते हुए विजुअलाइज करते रहें। अगली पोजीशन, ब्राउ चक्र, एक हाथ आगे एक पीछे, और ब्राउ चक्र यानी कि आज्ञा चक्र को पूरा ऊर्जान्वित होते हुए विजुअलाइज करें। साथ ही साथ जो हाथ के बीच में जितना भी बॉडी का एरिया है उसकी भी हीलिंग विजुअलाइज करें। अब दोनों हाथ गर्दन के आगे और पीछे ले आएं। अब थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्ध चक्र की हीलिंग को विजुअलाइज करें। हल्के नीले रंग का विशुद्ध चक्र आगे और पीछे की ओर, और बीच में जो गर्दन है उसकी भी हीलिंग को विजुअलाइज करते रहें। लगातार पूरे आभा मंडल को भी और उजागरित होता हुआ, एक लाइट बल्ब की तरह चमकता हुआ, बहुत दूर तक फैला हुआ विजुअलाइज करते रहें। अगली पोजीशन, थाइमस और हार्ट, एक के नीचे एक हाथ रखें। पूरी छाती के एरिया में फिजिकल बॉडी को विजुअलाइज करें हील होते हुए। साथ ही साथ हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र, हरे रंग का, छाती के मध्य से आगे और पीछे की ओर, चक्र में से धुएं जैसी नकारात्मक ऊर्जा निकलते हुए विजुअलाइज करें और सकारात्मक ऊर्जा से आगे और पीछे दोनों साइड चक्र अच्छी तरह हील होता जा रहा है।
इसको विजुअलाइज करते रहें। अगली पोजीशन सोलर चक्रा एंड नेवल। तो जैसे पहले किया था, फिजिकल बॉडी को हील होते हुए विजुअलाइज करें, साथ ही साथ सोलर प्लेक्सस पे जो आगे और पीछे की तरफ मणिपुर चक्र है पीले रंग का, इसकी भी हीलिंग विजुअलाइज करें। नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, संतुलित सकारात्मक ऊर्जा यहां पर भरती जा रही है। अगली पोजीशन सेक्रल चक्र और रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, दोनों चक्रों की एक साथ हीलिंग विजुअलाइज करें। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप मन में अफर्म करें कि सेक्रल चक्र पूरा हील हो गया है, स्वादिष्ठान चक्र पूरा हील हो गया है, मूलाधार चक्र पूरा हील हो गया है, यहां पर पूरा शरीर भी हील होता जा रहा है। अगर आप विजुअलाइज कर लें तो बहुत अच्छा है, इमेजिन कर पाए, कल्पनात्मक रचनात्मक शक्ति यूज कर पाए तो सबसे अच्छा है। अगली पोजीशन लंग्स। पूरी छाती के एरिया पर फिजिकल बॉडी में और अपने फेफड़ों में अंदर तक एक एक सेल में ऊर्जा जाते हुए विजुअलाइज करें। साथ ही साथ मन में बोलें कि फेफड़े अच्छी तरह हील हो गए हैं, शरीर का ये पूरा भाग अच्छी तरह हील हो गया है। आभा मंडल को भी और ब्राइट विजुअलाइज करते रहें। अगली पोजीशन है लिवर एंड स्प्लीन। इस पोजीशन पर जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्प्लीन है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, सोलर प्लेक्सस है, हर अंग को हील होते हुए विजुअलाइज करें। आपको जितने अंग याद आए आप याद करके सबको विजुअलाइज करिए। नहीं तो बस आप ये विजुअलाइज करिए कि एक सकारात्मक ऊर्जा हाथों से उस एरिया में जा रही है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, संतुलित सकारात्मक ऊर्जा भर रही है। अगली पोजीशन इंटेस्टाइन। हाथ दोनों तरफ आंतों के आसपास रख लें और पूरे रीजन में सब जगह ऊर्जा जाते हुए देखें। आप मन में चाहे बोल भी सकते हैं कि इंटेस्टाइन हील हो गई है, इंटेस्टाइन के आसपास का पूरा शरीर और आभा मंडल अच्छी तरह हील हो गया है। पूरे आभा मंडल को भी और उजागर होते हुए महसूस करें। अगली पोजीशन है प्रोस्टेट एंड ओवरीज। हाथों को जहां लेग जॉइंट्स हैं वहां पर रखें। प्रोस्टेट मेल्स के लिए, ओवरीज फीमेल्स के लिए। तो एक जो आप चाहे पुरुष हैं तो प्रोस्टेट के लिए कामना करें कि वो हील हो गया है, आप स्त्री हैं तो ओवरीज के लिए आप कामना करें कि वो हील हो गए हैं, विजुअलाइज भी करें। अगली पोजीशन शोल्डर एंड बैक। पूरे कंधों को, अपर बैक को, शोल्डर ब्लेड्स, जो स्पाइन का ऊपर का एरिया है, ब्रेन के नीचे का एरिया है, सब जगह ऊर्जा को जाते हुए विजुअलाइज करें कि ये पूरा एरिया अच्छी तरह हील हो रहा है। पूरा आभा मंडल और ज्यादा ब्राइट होते हुए विजुअलाइज करते रहें। अगली पोजीशन है किडनीज। अब किडनीज को विजुअलाइज करें कि यहां पर पूरी हीलिंग जा रही है। आपकी पानी पीने से और निकालने तक जितनी भी प्रणाली है, सब जगह पूरे में हीलिंग जा रही है। आप मन में बोल भी सकते हैं कि किडनीज अच्छी तरह हील हो गई हैं, किडनी से जुड़ी हुई सारी ऊर्जाएं अच्छी तरह हील हो गई हैं, पूरा आभा मंडल और अच्छा हो गया है। अगली पोजीशन है लोअर बैक। कमर के नीचे के हिस्से की तरफ हाथ रख लें और लोअर बैक पे पूरे एरिया में अच्छी तरह पूरी बॉडी में विजुअलाइज करें कि हीलिंग हो रही है। मन में बोल भी सकते हैं कि मेरी कमर के निचले हिस्से में, शरीर में, आभा मंडल में हर जगह हीलिंग हो रही है। अगली पोजीशन है टेल बोन। हाथ एक के ऊपर एक टेल बोन पर रख दें, जैसे कि पोजीशन के चित्र में दिखाया गया है। आपको थोड़ा सा आगे होना पड़ेगा। आप जब भी बैठे हैं कहीं पर और लेटे हैं तो अपने हाथ नीचे डालने पड़ेंगे और विजुअलाइज करते रहें कि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, ऊर्जा का संतुलन हो रहा है, उपचार होता जा रहा है।
अगली पोजीशन है आर्म्स। अपनी बाहों पर बाहों के ऊपर हाथ रख लें और ऊर्जा को हाथों से पूरी बाहों में जाते हुए विजुअलाइज करें और मन में कल्पना भी करें, कामना भी करें कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, साथ में सकारात्मक ऊर्जा संतुलित रूप से बढ़ती जा रही है, हीलिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। अगली पोजीशन है थाइस, जांघें। दोनों हाथ जांघों पर रख लें और अब ऊर्जा के प्रवाह को ब्रह्मांड से आपके ऊपर आते हुए और हाथों से थाइस में जाते हुए विजुअलाइज करें। सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती जा रही है और सकारात्मक ऊर्जा थाइस में परिपूर्ण होती जा रही है। आसपास का पूरा आभा मंडल भी हील हो रहा है। पूरे शरीर के आसपास जितना भी आभा मंडल है वो पूरा और उजागर हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब दोनों हाथ घुटनों पर रख दें, नीज पर। अब घुटनों की हीलिंग विजुअलाइज करें। घुटनों के अंदर तक, एक एक हड्डी तक, एक एक जितने भी वहां पे मसल्स हैं, कोई फ्लूइड हैं, हर चीज में ऊर्जा जाते हुए विजुअलाइज करें। नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अगली पोजीशन है पिंडलियों पर, काफ मसल्स। नीचे झुककर काफ मसल्स पर हाथ रख लें। अगर नीचे हाथ रखने में परेशानी हो तो अपने हाथ घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं और वहां से हीलिंग भेजते रहें। काफ मसल्स में से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होते हुए विजुअलाइज करें और सारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। आभा मंडल भी इंप्रूव हो रहा है। पूरा जितना संपूर्ण आभा मंडल है और बड़ा हो रहा है और उजागर हो रहा है। अगली पोजीशन है टकने, यानी कि एंकल्स। इस पोजीशन पर भी अगर हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो केवल घुटनों पर हाथ रखें और वहां से एंकल पर हीलिंग भेजते रहें। फिर से विजुअलाइज करें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, नकारात्मक ऊर्जा धुएं की तरह दूर हो रही है, संतुलन हो रहा है, हीलिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब आखिरी पोजीशन सोल्स की, यानी कि तलवों की। हाथों को तलवों के नीचे रख दें। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप हाथ घुटने के पास रखें और वहीं से ऊर्जा तलवों की तरफ भेजते रहें। तलवों में से भी सकारात्मक ऊर्जा को परिपूर्ण होते हुए देखें और नकारात्मक ऊर्जा को दूर जाते हुए महसूस करें। अब इस हीलिंग सेशन को खत्म करने के लिए जो हमने तेज प्रवाह का आह्वान किया था, हम इसे स्वाभाविक रूप में लाना चाहते हैं। इसके लिए हम दोनों मुट्ठी को बंद करेंगे इस तरह से और कामना करेंगे कि यह कम हो जाए और अपने दोनों हाथ कैंची जैसे एक्शन में नाभि के आगे हिलाएंगे और मन में बोलेंगे ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट। इसे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। आप फिर से प्रार्थना करें। आपने जिस किसी को भी पहले प्रार्थना करी थी उनको फिर से याद करें, उनको धन्यवाद करें, अपने आप को धन्यवाद करें। आप विजुअलाइज भी करें कि आपका आभा मंडल आप जितनी दूर तक विजुअलाइज कर सकते हैं उतना बड़ा हो गया है, चमकदार हो गया है, बिल्कुल संतुलित है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा से परिपूर्ण है और धीरे धीरे फिर अपनी स्वाभाविक चेतना में लौट आए। ये जो 21 दिन की सेल्फ हीलिंग है, किसी और की हीलिंग करने से पहले हर किसी को करनी होती है। यह रेकी हीलिंग का एक नियम है। अगर आप किसी और की हीलिंग करना चाहते हैं 21 दिन की हीलिंग करने से पहले, तो यह आपके ऊपर है। एज अ प्रैक्टिस 21 दिन की हीलिंग करने के बाद ही किसी और की हीलिंग करी जाती है और इस 21 दिन में काफी अच्छी चेंजेस भी होते हैं। जैसे हमारा खुद का एक्सपीरियंस था, मन बहुत शांत हो जाता है, शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो जाता है, विचार अच्छे हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जीवन के हर क्षेत्र में फायदा होता है। काफी लोग जो इसके बेनिफिट बताते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि स्पॉन्डिलाइटिस जैसा दर्द था गर्दन में वो ठीक हो गया, कुछ लोगों के माइग्रेन के इश्यूज थे वो काफी कम हो गए, कुछ लोगों के डाइजेशन इश्यूज थे वो धीरे धीरे ठीक हो गए, कुछ लोगों के घुटनों में दर्द थे वो धीरे धीरे ठीक हो गए।
ऐसी चीजें हर बार सुनने को मिलती हैं कि इससे फायदा ही हुआ है। रेकी हीलिंग आप करना चाहते हैं तो अपना अट्यूनमेंट जरूर कराएं। 21 दिन की हीलिंग बड़े अच्छे से करें ताकि आपका आभा मंडल जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो जाए। अब ये तो हो गया कि किसी और की हीलिंग करने से पहले 21 दिन तक आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने लिए भी और दूसरों की हीलिंग करने के लिए भी। अपने आभा मंडल को इतना अच्छा बनाना है कि उसमें से बहुत अच्छा प्रभाव हो, आप जहां भी ऊर्जा भेजते हैं बहुत अच्छी रहे और आप सुरक्षित भी रहें। इस 21 दिन के अलावा जब भी आपको लगे कि हमें ऊर्जा की जरूरत है, आप अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, तो आप दोबारे से इसको जरूर करें। महीने में एक बार तो इसको कर ही लेना चाहिए ताकि आप इंश्योर करें कि आपका आभा मंडल बहुत ही अच्छा रहे। जब ये 21 दिन की हीलिंग प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, डेली हीलिंग के लिए हम चक्रों पर हीलिंग करते हैं जिसमें करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। डेली सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या करना होता है, किस ऑर्डर में करना होता है, और हम इन्हें एक एक करके डिस्कस भी करते जाएंगे। सबसे पहले तो जब हमने बात करी थी, ये 15 से 20 मिनट की विधि है। अगर आप इसे सुबह सुबह कर लें तो सबसे अच्छा है। और जैसे कि हम ध्यान में भी करते हैं कि अगर खाली पेट सुबह सुबह हो जाए तो सबसे अच्छा रहता है, या अगर आपने खाना खाया है तो उससे अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें तो ध्यान सबसे अच्छा होता है। और क्योंकि ये ध्यान पे आधारित विधि है, तो अगर आप ध्यान की ही तरह सब चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप योगासन प्राणायाम करते हैं तो वो आप इस हीलिंग से पहले कर लें तो ये हीलिंग ज्यादा अच्छी होगी। खासकर आजकल प्राणायाम में ज्यादा लोगों की रुचि रहती है। अगर आप प्राणायाम करते हैं, आप अपनी हीलिंग से पहले कर लें, उसके बाद अपनी हीलिंग करें तो उसका ज्यादा अच्छा असर होगा। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर सबसे लिखा है प्रार्थना। आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने 24 पार्ट हीलिंग के लिए किया था। कहीं भी कुर्सी पर, सोफे पर जो लेटना चाहते हैं वो लेट कर लें। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पे बहुत डिस्टरबेंस है तो अपने कान में एयरफोन डाल के कर लें। गैजेट से बचें, लेकिन अगर जरूरत है तो उनका इस्तेमाल भी करें। और कुर्सी पर बैठे हैं तो याद रखें कि पांव क्रॉस ना करें। हाथों की पोजीशन तो एज इट इज चेंज होती रहेगी, पांव को क्रॉस ना करें अगर कुर्सी पर बैठे हैं। अगर पालथी मारकर बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, सिद्धासन में बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कुर्सी पे, सोफे पे बैठे हैं तो अपने पांव को क्रॉस ना करें। सबसे पहले प्रार्थना करें, आप जिसको भी प्रार्थना करना चाहते हैं, और एक अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तहत एक फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी रखें। मतलब प्रार्थना के बाद सारी ऊर्जाओं को धन्यवाद करें, रेकी को धन्यवाद करें, अपने को धन्यवाद करें। और आपने जिस किसी के भी प्रति कोई गलती कभी भी जाने अनजाने में करी हो, उन सब से क्षमा मांगे। और जिस किसी ने भी आपके प्रति कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी हो जाने अनजाने में कभी भी, उन सबको क्षमा करें और अपने को सारी बर्डन से मुक्त करते हुए आप इस प्रक्रिया की तरफ आए। जब आप इस तरह से आध्यात्मिक तरीके अपनाते हैं तो जो अननेसेसरी एनर्जीज आपके पास होती हैं वो छूट जाती हैं और आप बहुत अच्छी तरह से इस ध्यान का फायदा उठा पाते हो। प्रार्थना करने के बाद आप अपने जो हीलिंग का प्रोसीजर है उससे पहले आप लिखा हुआ देखोगे घासो। घासो का मतलब जापानी में है हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। अब इस घासो मेडिटेशन के साथ हम एक और चीज जोड़ते हैं जो है 5 रेकी प्रिंसिपल्स या 5 रेकी के सिद्धांत। इनको गोकाय या रेकी परसेप्ट्स भी बोला जाता है। ये डॉक्टर उसुई के बनाए हुए 5 सिद्धांत हैं जो अगर आप फॉलो करें तो आप आध्यात्मिक तरीके से बहुत अच्छा जीवन पा सकते हैं। और ये बड़े छोटे से हैं। अगर आप जापानी में बोले तो ये हैं क्योहो तकेवा इकारुना शिन पाए सुना कान शाशिते ग्योवो हागे में हितोनी शिन सेत्सुनी। और आप इसको ट्रांसलेट करें तो यह है कि बस आज के लिए क्रोध नहीं, बस आज के लिए चिंता नहीं, बस आज के लिए सबको आभार और कृतज्ञता, बस आज के लिए सारा काम ईमानदारी से, ध्यान से, बस आज के लिए सब के लिए करुणा भाव। ये आप बोले, साथ में महसूस भी करें। आप चाहें तो वेबसाइट जो www.betterall.net है उसके फ्री रिसोर्सेज पेज पर आपको ये सारे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आप प्रिंट आउट करके अपने घर में भी लगा सकते हैं।
एक वीडियो भी है इस पे अलग से, आप चाहे तो उसे डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब ये 5 प्रिंसिपल्स रिपीट करने के बाद, जैसे हमने 24 पार्ट हीलिंग में किया था, आप अपने हाथ आपस में रगड़कर गर्म करें और रेकी का आवाहन करें। उसके लिए आप हिंदी में बोल सकते हैं, रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो, रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो, रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो। या फिर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो रेकी फ्लो एंड हील, रेकी फ्लो एंड हील, रेकी फ्लो एंड हील। अब घासों के बाद आप लिखा हुआ देखेंगे, वहां पर लिखा है चक्र हीलिंग। अब इसमें दो दो चक्र एक साथ हील किए जाते हैं। आपको 1 2 3 4 4 पोजीशन मार्क करी हुई दिख रही होंगी। तो सबसे पहली पोजीशन है, एक हाथ होता है मूलाधार चक्र पे और दूसरा हाथ होता है सहस्त्रार चक्र पे। अगली पोजीशन में एक हाथ होता है स्वादिष्ठान चक्र पे और एक हाथ होता है आज्ञा चक्र पे। पोजीशन आप 3-3 मिनट में बदलते हैं। फिर अगले 3 मिनट बाद आप एक हाथ ले आते हैं मणिपुर चक्र पे और एक हाथ ले आते हैं विशुद्ध चक्र पे। फिर 3 मिनट बाद आप दोनों हाथ एक के ऊपर एक अपने छाती के बीच में अनाहत चक्र पर रख के हीलिंग करते हैं। इसके बाद एक बैलेंसिंग की प्रक्रिया है। इसमें आप एक हाथ रखते हैं मूलाधार चक्र पे, एक हाथ रखते हैं सहस्त्रार चक्र पे। अब इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में आप उनको धीरे धीरे करके लाना शुरू करते हैं, पूरे आभामंडल और चक्रों के संतुलन की कामना के साथ। ऐसा आप 3 बार करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अब अभी थोड़ी देर में हम। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से करना है। प्रैक्टिस में हम 1-1 मिनट की हीलिंग करेंगे 3 मिनट के बजाय, तो ये 5 से 6 मिनट की पूरी प्रक्रिया होगी। तो इतने में आपको सीखने को मिल जाएगा कि किस तरह से करना है। अब चक्र संतुलन के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा विजुअलाइजेशन। अब इसका मतलब है कि आप कल्पना करें, आप अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग करें और अपने आभामंडल को ऊर्जा से उपचारित होकर जितना बड़ा आप इमेजिन कर सकते हैं उतना बड़ा इमेजिन करें। विजुअलाइजेशन और रचनात्मक शक्ति में बहुत पावर होती है। जब भी आप ऐसी विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपको हमेशा ऊर्जा रिसीव होती है, बहुत अच्छी हीलिंग होती है। इसको इंग्लिश में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं और यह योग ध्यान में भी उपयोग होता है। अगर आप देखेंगे जो राजयोग के ध्यान है उसमें भी इसी तरह से ऊर्जा को विजुअलाइज करते हैं, ऊर्जा के एक बड़े से सोर्स को जो आपके ऊपर होते हुए पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रहा है। अब लास्ट में आप फिर से देखेंगे पिछली बार की तरह आप रेकी के प्रवाह को कम करेंगे, मतलब जो एक्सेस फ्लो था आप उसे वापस स्वाभाविक प्रवाह में लेके आएंगे, एक्सेस फ्लो से अपने को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर से प्रार्थना करेंगे और आप अपने स्वाभाविक काम में लग जाएंगे। तो इस तरह से प्रक्रिया है डेली सेल्फ हीलिंग की। अब हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस में हम एक एक करके पोजीशन बदलेंगे 1-1 मिनट के बाद। वैसे आपको 3-3 मिनट रखना होता है। अगर आप चाहें तो ये 3 मिनट बढ़ा के 5 मिनट 7 मिनट आप जितनी हीलिंग करना चाहते हैं आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 ही मिनट करना है। तो इस डेली हीलिंग के ऑर्डर को समझने की जरूरत है, हम क्या क्या कर रहे हैं इसे समझने की जरूरत है और फिर आप इसे अपने हिसाब से आराम से इस तरह से कर सकते हैं। तो आइए अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। एक आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें, बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। रेकी को और आप जिसमें भी आस्था रखते हैं उनको प्रार्थना अर्पण करें। आपको यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करें, अपने आप को भी धन्यवाद करें। आपने कभी भी जाने या अनजाने में किसी के लिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी हो, उन सब से क्षमा मांगे। और जिस किसी ने कभी भी आपके लिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी हो, जाने या अनजाने में, उन सब को क्षमा करें। अपना पूरा ध्यान इस सेल्फ हीलिंग की गतिविधि की तरफ ले आएं और सबसे पहले डॉक्टर उसूई के लिखे हुए 5 रेकी सिद्धांतों को याद करें। बस आज के लिए क्रोध नहीं, बस आज के लिए चिंता नहीं, बस आज के लिए
कृतज्ञता, बस आज के लिए सारा काम ईमानदारी से, बस आज के लिए सबके लिए करुणा भाव और दया। अब अपने दोनों हाथ आपस में मल लें और ऊर्जा बढ़ा लें। हाथ ऊपर करते हुए रेकी का आवाहन करें। मन में बोलें, रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो, रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो, रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो। प्रवाह की कामना और कल्पना दोनों करें और धीरे धीरे हाथ नीचे लाते हुए एक हाथ मूलाधार चक्र पर रख दें और दूसरा हाथ सहस्त्रार चक्र पर रख दें। दोनों चक्रों पर एक साथ हीलिंग करें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर जाते हुए और सकारात्मक ऊर्जा को चक्रों में जाते हुए विजुअलाइज करते रहें। लाल रंग की ऊर्जा को मूलाधार चक्र में जाते हुए विजुअलाइज करें और बैंगनी रंग की ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र में जाते हुए विजुअलाइज करें। साथ ही साथ जो पूरा शरीर है और पूरा आभा मंडल है, सबको एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हुए विजुअलाइज करते रहें। अब सहस्त्रार चक्र पर रखे हुए हाथ को आज्ञा चक्र पर रख दें और मूलाधार चक्र पर रखे हुए हाथ को स्वादिष्ठान चक्र पर रख दें। एक एक करके रखें। अब कल्पना करते रहें कि उपचार करने वाली शक्तियों का प्रवाह आप पर लगातार हो रहा है और हाथों से स्वादिष्ठान चक्र और आज्ञा चक्र में जा रहा है। ऑरेंज कलर का स्वादिष्ठान चक्र और गाढ़े नीले रंग का इंडिगो कलर का आज्ञा चक्र। साथ ही साथ उस एरिया में जो पूरा शरीर है, अंदर के अंदरूनी अंग हैं, पूरा आभा मंडल है, सब कुछ को हील होते हुए विजुअलाइज करते रहें। मन में अफर्म भी करें कि हीलिंग हो रही है। आज्ञा चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह हील हो गए हैं। अब स्वादिष्ठान चक्र वाला हाथ मणिपुर चक्र पर रख दें और आज्ञा चक्र वाला हाथ विशुद्ध चक्र पर रख दें। फिर से हीलिंग को विजुअलाइज भी करें। आप चाहें तो साथ साथ अफर्म भी कर सकते हैं कि रेकी का प्रवाह लगातार हो रहा है। मेरा शरीर, आभा मंडल, मुझसे जुड़ी हुई हर ऊर्जा का उपचार हो रहा है, अच्छी तरह उपचार हो गया है। आप अपनी बनाई हुई कोई भी अफर्मेशन अपनी हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ विजुअलाइज भी करते रहें, प्रवाह को महसूस भी करें। अब अपने दोनों हाथ एक एक करके अपनी छाती के बीच में रख दें, एक के ऊपर एक। अनाहत चक्र की हीलिंग के लिए हरे रंग के अनाहत चक्र को पूरी तेज प्रवाह से हील होते हुए विजुअलाइज करें। शुद्धिकरण भी विजुअलाइज करें। साथ ही साथ अनाहत चक्र को भी बाकी चक्रों की तरह ऊर्जा से भरते हुए विजुअलाइज करें। याद रखें, जब भी आप चक्रों को विजुअलाइज करें तो आज्ञा चक्र से लेकर स्वादिष्ठान चक्र, जितने भी चक्र हैं, आगे और पीछे की ओर हैं। दोनों तरफ, शरीर के आगे तरफ भी और पीछे की तरफ भी, दोनों तरफ सारे चक्रों को विजुअलाइज करें कि अच्छी तरह हील हो रहे हैं। सारा आभा मंडल हील हो रहा है। जहां पर आपका हाथ है उस एरिया में पूरा शरीर भी हील हो रहा है। अब एक हाथ मूलाधार चक्र पर रख दें और एक हाथ
सहस्त्रार चक्र पर रख दें। अब रेकी से कामना करें, हे रेकी, अब मेरे सारे चक्रों का और पूरे आभा मंडल का हर ऊर्जा का संतुलन करो और हाथों को विपरीत दिशा में ले जाना शुरू करें। जो मूलाधार चक्र वाला हाथ है वो सहस्त्रार की तरफ और सहस्त्रार चक्र वाला हाथ है मूलाधार चक्र की तरफ। बिल्कुल धीरे धीरे करें। जब पोजीशन बदल जाए फिर विपरीत दिशा में हाथों को ले जाएं। ऐसा 3 बार करके पोजीशन बदलें। जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर और नीचे जाते जा रहे हैं, सारे चक्र और पूरे आभा मंडल को बिल्कुल बैलेंस होते हुए विजुअलाइज करें। तीन बार पोजीशन बदलने के बाद दोनों हाथों को छाती के मध्य में फिर से नमस्ते पोजीशन पर ले आएं। अब प्रवाह की कल्पना करते रहें और कामना करें कि आभा मंडल पूरी तरह ऊर्जान्वित हो जाए और विजुअलाइज करें कि आपका आभा मंडल बहुत बड़ा होता जा रहा है, जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं। आप चाहें तो यह कल्पना करते हुए अपने हाथों को बाहर की तरफ खोल सकते हैं। कल्पना करें कि आभा मंडल पूरे कमरे के बराबर हो गया है, अब आपकी पूरी बिल्डिंग के बराबर हो गया है, पूरे शहर के बराबर, पूरे भारत देश के बराबर, अब पूरी पृथ्वी के बराबर, अब पूरे नवग्रह मंडल के बराबर और धीरे धीरे जहां तक आप इमेजिन कर सकते हैं पूरा इमेजिन करें कि आपका आभामंडल वहां तक बड़ा हो चुका है, बिल्कुल संतुलित ऊर्जा से परिपूर्ण है और बिल्कुल पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ है। वापस अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में लाएं। आपने जिस किसी से भी पहले प्रार्थना करी थी उनको फिर से याद करें, उनका धन्यवाद करें, खुद का धन्यवाद करें। अब ऊर्जा के तेज प्रवाह को वापस स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से पहले मुट्ठी को बंद करें, उसके बाद हाथ कैंची की तरह नाभि के आगे हिलाते हुए बोलें, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और स्वाभाविक चेतना में आ जाएं। स्वाभाविक चेतना में आने के बाद भी आप अपने आप को पूरा ऊर्जान्वित महसूस करें और आप जो भी काम कर रहे थे उसकी तरफ अग्रसर हो जाएं। लेवल 1 के रेकी हीलर अपने आसपास जो भी चीजें हैं उन सब की हीलिंग कर सकते हैं अपने हाथों से। यह हीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आप अगर बाकी विधियां भी देखें और आप उनका ध्यान से विश्लेषण करें तो जो हीलिंग लेवल 1 की है और जो ग्रैंड मास्टर करते हैं या रेकी मास्टर करते हैं सब में बराबर का पोटेंशियल है, मतलब उनका लाभ बराबर होगा। आगे जाके बस थोड़े से टूल्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनसे हीलिंग जल्दी होने लगती है। नहीं तो जो ग्रैंड मास्टर करते हैं और जो लेवल 1 का हीलर करता है दोनों की हीलिंग एक बराबर असरदार हो सकती है। तो अगर आप केवल ध्यान करते हैं, योग करते हैं, केवल हाथों से हीलिंग करते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे हीलर साबित हो सकते हैं। दूसरों की हीलिंग करने के लिए कुछ याद रखने वाली बातें, जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हैं अगर आप उनसे परमिशन ले लें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जैसे
कोई दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, आप स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, आप उनकी हीलिंग करना चाहते हैं, ऐसे में शायद आप परमिशन ना ले पाए, आप फिर भी उनकी हीलिंग करिए। कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां पर आपस में परिवार में ही कुछ लोगों को आपत्ति होती है आपके हीलिंग करने पर या किसी आध्यात्मिक पद्धति को अपनाने पर। ऐसे में भी आप चुपचाप हीलिंग करते रहिए, अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थना मांगिए। लेकिन अगर आप किसी की हीलिंग के लिए उनकी परमिशन ले सकते हैं, सबसे अच्छा है। अगर आप किसी ऐसे जने की हीलिंग कर रहे हैं जिससे आपने परमिशन नहीं ली है, तो आप उनकी ऐसी स्थिति में हीलिंग करें जहां पर वो सो रहे हैं या बिल्कुल ध्यान की अवस्था में है, संगीत सुन रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आप उनकी हीलिंग करें। आप जिसकी भी हीलिंग करते हैं वह भी हीलिंग करते हुए अगर ध्यान की स्थिति में रहे तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। हीलिंग जब भी करें उससे पहले जो भी हीलिंग कर रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट मन में सोच लें। जैसे किसी के घुटने में चोट लगी है तो आप उसकी हीलिंग के लिए सोच लें, जो भी व्यक्ति है उसका नाम लेके, कि मैं दिव्य शक्तियों रेकी का धन्यवाद करती हूं या करता हूं कि यह बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, आप ये ना बोलें कि घुटने की चोट चली गई है या घुटने का दर्द चला गया है, आप बस ये बोलें कि वो स्वस्थ है। आपके मन का फोकस उस तरफ होना चाहिए जो आपको चाहिए। ये आप हर अफर्मेशन में याद रखें। एक छोटा सा अफर्मेशन स्टेटमेंट बना लें, ताकि अगर आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप जब मन में ऐसे स्टेटमेंट भी दोहराते हैं तो हीलिंग और अच्छी होती जाती है। अब हीलिंग करने के लिए जिसकी भी हीलिंग कर रहे हैं उसको आराम से बिठा दें, खुद भी आराम से बैठें, ऐसी जगह हो जहां पे डिस्टर्ब ना कोई हो रहा हो। अगर आपने कोई मोटी बेल्ट पहनी है, कोई मोटी चेन की चीजें हैं आपके पास, उनको अपने से दूर रख लें, मोबाइल दूर रख लें। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है जहां पे आसपास शोर है, आप चाहते हैं कि जिसकी हीलिंग हो रही है आप उसे शांत करना चाहते हैं, आप एयरफोन्स दे दीजिए कि लीजिए आप कान में संगीत लगा लीजिए, आप बस आराम कीजिए और मैं आपकी हीलिंग करती हूं या हीलिंग करता हूं। तो जो जिसकी हीलिंग हो रही है उसे आरामदायक पोजीशन में रखेंगे तो हीलिंग ज्यादा अच्छी होगी। खुद भी आप ध्यान पूर्वक हीलिंग करेंगे, बिल्कुल एक मेडिटेटिव स्टेट में, तो हीलिंग उतनी अच्छी होगी। अब हीलिंग के लिए याद रखें कि अगर आप रेगुलर हीलिंग कर रहे हैं तो किसी और की हीलिंग करने से पहले अपनी डेली सेल्फ हीलिंग तो जरूर कर लें। उसके बाद जैसे हमने बाकी अभी प्रैक्टिसेस में किया था, आप आरामदायक पोजीशन में बैठे, रेकी के प्रवाह की कामना करें। साथ ही साथ आप जो भी आपको प्रार्थना भी अर्पण करनी है आप उससे पहले करें, उसके बाद रेकी के प्रवाह की कामना करें। सबसे पहले अपने ऊपर रेकी के प्रवाह को विजुअलाइज करें और अपनी एक सुरक्षा चक्र में देखें। उसके लिए देखें कि आप विजुअलाइज करें कि एक एनर्जी का फ्लो आपके ऊपर आ रहा है और आपके चारों तरफ एक गोल्डन बॉल जैसी बन गई है या एक स्पाइरल जैसा बन गया है या एक पिरामिड बन गया है। आप अपनी रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करें और कल्पना करें कि उस ऊर्जा से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र है। आप इस सुरक्षा चक्र के अंदर हैं। आप मन में अफर्म भी करें कि मैं रेकी से ऊर्जान्वित हूं, मैं रेकी से संरक्षित हूं और यह रेकी मेरे आभा मंडल से होकर आप जहां भी उपचार करना चाहते हैं, अब ये इस चीज का उपचार के लिए प्रवाहित हो रही है। अब आप अपने हाथ उस दिशा में कर दें जहां आप हीलिंग करना चाहते हैं। अब हीलिंग के लिए याद रखें जो हमने पहले बात करी थी, हीलिंग के लिए पहले शुद्धिकरण, फिर बैलेंसिंग यानी कि संतुलन, और उसके बाद ऊर्जान्वीकरण यानी कि एनर्जाइजिंग। तो आप चाहे तो अलग अलग विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि आपके हाथ से एनर्जी जा रही है। सपोज आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो आप उनके आभा मंडल में हाथ रखिए और आप उनकी हीलिंग के लिए आप कामना कीजिए। आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं रेकी फ्लो एंड हील, या हिंदी में बोल सकते हैं रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो। जब आप उपचार या हीलिंग बोल रहे हैं तो याद रखें उसका मतलब है शुद्धिकरण, संतुलन और ऊर्जान्वीकरण। तीनों चीजें हो रही हैं जब आप हील बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। आपको जहां भी हीलिंग करनी है आप पहले अपने ऊपर आप पहले प्रार्थना कीजिए। आपको जिसको भी आप मानते हैं, अपने गुरुज को, गाइड्स को, आप किसी हीलिंग एंजल्स को मानते हैं, रेकी शक्ति से प्रार्थना कीजिए और फिर अपने हाथ अपने ऊपर प्रवाह की कामना कीजिए। एक अपने चारों तरफ सुरक्षित चक्र की कामना कीजिए। बोलिए कि मैं सुरक्षित हूं, और जहां भी आप हीलिंग करना चाहते हैं हाथ करिए और बोलिए कि रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो, रेकी फ्लो एंड हील। बस इतना बोलते ही, क्योंकि आपको पता है, आपके मन में यह है कि इसका शुद्धिकरण होगा, संतुलन होगा और ऊर्जान्वीकरण होगा। पूरी हीलिंग इतना बोलने से ही पूरी हीलिंग अच्छी तरह हो जाती है।
बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही लाजवाब तरीका है। आप कितने भी एडवांस तरीके यूज कर लें, यह तरीका हमेशा काम आएगा। अब हीलिंग के साथ साथ आप कल्पना और रचनात्मक शक्ति की जो हमने बात करी थी, आप विजुअलाइज करें कि आपके ऊपर एक फ्लो आ रहा है, आपके हाथों से होकर उस जगह पर जा रहा है जहां पर हीलिंग हो रही है, और वहां से धुएं जैसी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है और साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा एक संतुलित रूप में बढ़ती जा रही है। आप हीलिंग करें, आपको जितनी देर तक करनी है, उसके बाद लास्ट में जैसे हमने पहले भी किया था, आप तेज प्रवाह को स्वाभाविक रूप में लाने के लिए आप ऐसे मुट्ठी बंद करें इस कामना के साथ कि आई सीज द एक्सेस फ्लो ऑफ एनर्जी, मैं तेज प्रवाह से स्वाभाविक प्रवाह में अपने ऊर्जा के प्रवाह को लाती हूं या लाता हूं, और अपने नाभि के आगे जो है जहां से कनेक्शन आपकी, आप ये देखिए कि आपसे होते हुए आभा मंडल से किसी और पर एनर्जी जा रही थी, तो उस कनेक्शन को वापस स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए कि आपको जो एनर्जी मिल रही है वो सीधे ब्रह्मांड से आपको मिले, उनको जो मिल रही है वो उनको मिले। अभी आपने एक एक्स्ट्रा कनेक्शन बना रखा है कि आपके आभा मंडल से होते हुए उनके आभा मंडल में एक और कनेक्शन एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है। तो जैसे हमने पहले किया था, तो इस अभी भी कैंची की तरह हाथ नाभि के आगे से घुमाकर ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट। आप चाहे तो हिंदी में इसका कुछ भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि दिव्य आशीर्वाद और मेरे से उस तक ये प्रवाह समाप्त, दिव्य आशीर्वाद और मेरे से जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं वहां पर प्रवाह समाप्त। कुछ लोग इसको थोड़ा अलग करते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस फ्लो को कट करने के लिए विजुअलाइज करते हैं कि चॉप जैसे कराटे चॉप होता है, तो उसको कट 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 इस तरह बोलकर भी डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से कर लीजिए, या फिर डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। तो अगर आप हिंदी में बोलना चाहेंगे तो आप केवल एक फ्लो को इमेजिन करिए, अपने हाथ से देखिए कि फ्लो डिस्कनेक्ट हो रहा है, और आप बस इतना बोलिए पृथक पृथक पृथक, या अलग अलग अलग। आप जो वर्ड यूज करना चाहते हैं, जो आपको ठीक लगे, आप उसको यूज करिए। अब इस हीलिंग के पूरे हो जाने के बाद एक बार अपने हाथों को पूरा कोहनी तक धो लीजिए, अगर पॉसिबल है तो। नहीं हो पाता है तो अपने हाथों को ऐसे करके उनकी ऑरा क्लीन करके आप अपने हाथों से ऐसे सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ भेज दीजिए प्यूरिफिकेशन के लिए, दोनों हाथों से, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। और धरती का धन्यवाद करिए इस एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए, और फिर अपने स्वाभाविक काम में लग जाइए। धन्यवाद करिए उसका भी जिसकी आपने हीलिंग भी करी है, और फीडबैक जरूर लीजिए हीलिंग के बाद कि उनको कैसा लग रहा है। तो इस सिंपल तरीके से आप किसी और की हीलिंग कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी और गहराई में जाएंगे, और एक तरीका है ऑरा क्लीनिंग का। यह तरीका लिया गया है प्राणिक हीलिंग से रेकी हीलिंग में। ओरिजिनली प्राणिक हीलिंग का था, पर यह बड़ा असरदार तरीका है। कई बार जब बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, किसी के पेट में खराबी है, कई बार ऑरा क्लीनिंग से ही ठीक हो जाते हैं। तो इसके बड़े सिंपल से 2-3 तरीके अभी हम बात करेंगे, जो हम यूज करके रेकी हीलिंग में रोज यूज करके उसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं जिसमें ऑरा क्लीनिंग को दर्शाया गया है। जब भी आप ऑरा क्लीनिंग करें, आप इमेजिन करें कि जिसकी अब आप हीलिंग कर रहे हैं उनके चारों तरफ एक आभा मंडल है। इस आभा मंडल में से आप अपने हाथ धीरे धीरे करके नीचे लेकर आते हैं, जैसे कि शीशे को एक वाइपर से साफ किया जाता है। आप उस तरह से इमेजिन करिए कि धीरे धीरे जैसे शीशे से पानी के सोप वाटर को नीचे लाते हैं या गंदगी को नीचे लाते हैं, उसी तरह से आप ऑरा में से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे नीचे लाते जा रहे हैं। और नीचे लाके, जो आपको झुकने की जरूरत नहीं है, बस आप इमेजिन करिए कि जहां तक नीचे तक ऑरा जा रही है, लास्ट तक आपके हाथ जा रहे हैं, और उनको हाथ से आप झटक दें सेंटर ऑफ द अर्थ पे। जब भी आप नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट यानी कि पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की इंटेंशन रखते हैं, तो आप 3 जगह का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला सेंटर ऑफ द अर्थ, दूसरा एक कॉस्मोस की वायोलेट प्यूरिफिकेशन फायर। ये वायोलेट प्यूरिफिकेशन फायर को आप इन्वोक करेंगे, आप उनका धन्यवाद करेंगे जब भी आप उनको इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर आप, जैसे हमने हाथ की बात करी थी, अगर हम अपने हाथ की ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं तो ऐसे करके हम फूंक मार के उसमें हम एनर्जी भेज देंगे प्योरिफिकेशन के लिए। और तीसरी तरीका है कि आप एक बाल्टी रखें या एक टब रखें, उसमें सॉल्ट वाटर डाल लें।
ये नेगेटिव एनर्जी उस सारे सॉल्ट वाटर में डालें और उस सॉल्ट वाटर को सीधे आप फ्लश में डाल दें या नाली में डाल दें। किसी ऐसी जगह पर ना डालें जहां बच्चे खेल रहे हो, लोग आते जाते हैं, या कोई ऐसा पौधा जो बहुत छोटा है, ऐसी जगह पर उसको ना डालें। किसी ऐसी जगह पर डालें जहां पे आप नेगेटिव एनर्जी का चीजों पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तरीके हैं नेगेटिव एनर्जी को डिस्पोज करने के। तो जब भी आप ऑरा क्लीनिंग करते हैं तो इन तीनों का यूज करेंगे। अब इन तीनों जगहों को आप इस तरह से विजुअलाइज करें कि वो इतनी प्रेमपूर्ण जगह हैं, इतनी शांत जगह हैं, इतनी हाई एनर्जी जगह हैं कि जो भी वहां जाता है वो हाई एनर्जी हो जाता है। चाहे जैसी भी एनर्जी आप वहां डालो वो प्रेम की एक एनर्जी बन जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। तो आपने कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहां पर डाली तो वो पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। आप जब भी ऐसी सोर्सेस को यूज करें जैसे कि सेंटर ऑफ द अर्थ या फिर वॉयलेट प्यूरिफिकेशन फायर या पानी जिसको आप यूज कर रहे हैं, तो आप उनका धन्यवाद जरूर करें और कुछ एनर्जी उन सोर्सेस को भी भेजें जहां आपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट किया है। ये आध्यात्मिक तरीके हैं उन जगहों की एनर्जी बनाए रखने का और हीलिंग बहुत अच्छी तरह से होने का। तो ये ग्रैटिट्यूड है या थैंक यू है, इससे आप उनकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो जब भी आप ऐसे किसी चीज को यूज करें उसका धन्यवाद जरूर करें। अगर आप कॉस्मोस को धन्यवाद करते हैं तो आप कॉस्मोस की भी एनर्जी बढ़ाते हैं, अपनी भी बढ़ाते हैं। ये जब हम आगे बात करेंगे तो हम एक इमोटो वाटर प्रोजेक्ट की फोटो की बात करेंगे जिसे हम देखेंगे, तो उसमें प्रत्यक्ष दर्शाया गया है कि हम साइंटिफिक तरीके से देख सकते हैं कि एनर्जी हां सच में बढ़ती है थैंक यू बोलने से। तो अभी हमने जो बात करी, हम शुरुआत करेंगे कि हम एनर्जी क्लीनिंग करते हैं या ऑरा क्लीनिंग करते हैं। तो हम जिसकी क्लीनिंग कर रहे हैं उसके सामने खड़े हो जाएंगे और ऑरा में से ऐसे कप जैसे हाथ बनाकर उसकी सफाई करेंगे नीचे तक। इस प्रोसेस को कपिंग बोलते हैं। अब जो भी खड़ा है या तो आप घूम के आप उनके दूसरी साइड चले जाएं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होते हैं, वैसे ही आप पहले उनके सामने से सफाई करें, फिर उनको टर्न करने के लिए बोलें या आप दूसरी साइड चले जाएं, फिर दूसरी साइड से सफाई करें, फिर टर्न करने के लिए बोलें, फिर तीसरी साइड से सफाई करें, फिर टर्न करने के लिए बोलें और फिर चौथी साइड से सफाई करें। तो ये जो कपिंग का प्रोसेस है इसको 3 बार करना होता है चारों साइड, यानी कि 12 बार आपको कपिंग करनी है उनकी एनर्जी क्लीन करने के लिए। आपको फिर भी लगता है कि और ज्यादा करनी चाहिए तो आप कोम्बिंग करिए। उसमें आप हाथ ऐसे खोल के पंजे की तरह एनर्जी को खींच के, जैसे कि आप ये कंघी के दांत हैं और आप किसी चीज में डालकर उसकी सफाई कर रहे हैं, ऑरा में पूरा नीचे तक लाके, आपको झुकने की जरूरत नहीं है, बस आप इमेजिन करिए कि ऑरा के बॉटम तक आपने कर लिया है और आप सेंटर ऑफ द अर्थ में भेज दीजिए या फिर कॉस्मिक प्यूरिफिकेशन फायर में भेज दीजिए। आपने कोई टब रखा है तो उसमें डाल दीजिए और उनका थैंक यू जरूर बोलिए। तो इस तरह से फिर कोम्बिंग करते हैं जो कि उतनी ही बार करनी होती है। चारों साइड होता है 1 बार और ऐसे 3 बार करना होता है तो 12 बार, तो यानी कि 12 बार कपिंग और 12 बार कोम्बिंग। और अगर आप लोकल पार्ट की क्लीनिंग करना चाहते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक जगह की, किसी कंधे में दर्द हो रहा है, अब वो ऐसे करके और आप में से गंदगी खींच के आप नीचे डालना चाहते हैं जैसे वो कोम्बिंग कर रहे थे, उसी तरह की प्रक्रिया में। तो अगर आप लोकल पार्ट की क्लीनिंग रेकी हीलिंग ना करके आप केवल इस तरह से करना चाहते हैं तो आप 100 से 150 बार इस तरह से करें तो उससे भी काफी असरदार हीलिंग होती है। तो अगर आपको ऑरा क्लीनिंग करनी है आप इस तरह से करें। अब ऑरा क्लीनिंग के और कुछ बहुत आसान से उपाय। नमक पानी से बड़ी अच्छी ऑरा क्लीनिंग होती है। आपने देखा भी होगा, गांव में भी ये कई बार यूज होता है। आप एक ग्लास में पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। अब जिसकी ऑरा क्लीन करनी है आप 7 बार 11 बार 21 बार जितना आपका मन करे आप उनकी ऑरा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएं, यानी कि घड़ी की विपरीत की दिशा में उनके चारों तरफ से आप उसको घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज और इंटेंशन दे कि इस नमक पानी में सारी नकारात्मक ऊर्जा आभा मंडल में जितनी भी है इसमें आ जाए और आप इसे ऐसे करके फ्लश कर दें। किसी को बुखार हो, खासकर बच्चे, जब आप इस तरह से करते हैं तो बड़ा अच्छा असर होता है। दूसरा तरीका है रुमाल लेके। आप एक कटोरी में नमक पानी ले लीजिए और रुमाल उसमें डुबा दीजिए। अब रुमाल को पंखे की तरह फैन करिए ऑरा में से नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए। उसे फिर से डुबाइए, निकालिए। ऐसे करके आप 15-16 बार करिए, 21 बार करिए, तो आप देखेंगे ऑरा बड़ी अच्छी क्लीन होती है। आप नापेंगे तो भी पता चल जाता है कि हाँ ऑरा क्लीन हुई है। और
ऐसा करने से बुखार, जुकाम, पेट की खराबी जो बच्चों में आमतौर से चीजें होती हैं, अगर वो अपना ध्यान न रखें तो ये चीजें जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके हैं ओरा क्लीनिंग के। आप नींबू लेके भी ओरा क्लीनिंग कर सकते हैं कि आप, नींबू बड़ा अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है नेगेटिव एनर्जी का। तो अगर आप नींबू लेके आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको फेंक देंगे या फिटकरी से कर लेंगे, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप बड़ी अच्छी ओरा क्लीनिंग कर सकते हैं। आप एक कटोरे में नमक पानी ले लीजिए, जिसको अगर बुखार जुकाम है आप उनके बिस्तर के नीचे रख दीजिए और सुबह उसे निकाल के फ्लश में डाल दीजिए। इससे भी ओरा क्लीनिंग हो जाती है। तो ये कुछ तरीके थे ओरा क्लीनिंग के, जो फॉर्मल भी हैं और कुछ तरीके जो हमारे देश में पहले से यूज होते आ रहे हैं, इफेक्टिव हैं। इसी नमक के उपयोग में अगर किसी के नहाने वाले पानी में भी नमक डाल दिया जाए तो उससे भी ओरा क्लीनिंग हो जाती है। तो ये अलग अलग तरीके थे ओरा क्लीनिंग के। तो हमने इस पूरे वीडियो में देखा कि शक्तिपात क्या है, 24 पार्ट हीलिंग क्या है, डेली हीलिंग क्या है, किसी और की हीलिंग करें तो उसका आसान सा उपाय क्या है, और ओरा क्लीनिंग किस तरह से करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि रेकी शक्तिपात क्या है, कब कब होता है, कैसे होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 21 दिन की सेल्फ हीलिंग जो 24 पोजीशन पर होती है वो क्या है, डेली सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, और अगर किसी और की हीलिंग करनी है वो कैसे करनी है। अगले वीडियो में हम हीलिंग की और गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि किस तरह से हम हीलिंग को और अच्छा बना सकते हैं। हीलिंग के अलग अलग उपकरणों की बात करेंगे, जैसे कि क्रिस्टल्स, हीलिंग लैम्प, पिरामिड्स, ये हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम थोड़ी और गहराइयों में जाते जाएंगे, जहां हम समझेंगे कि ध्यान किस तरह से मदद करता है, हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग क्या है। ये सब हम अगले 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस आगे के 2 वीडियो भी देखते रहिए ताकि आप एक अच्छे सक्षम हीलर बन पाएं। आशा है सभी को इन वीडियो से जरूर लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।